गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन। सो माय नेम इज मनीष यादव। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। पिछला लेक्चर कुछ 9 से 10 मिनट का हुआ। रीजन बस की स्टोरेज नहीं था फ़ोन में, वीडियो कट गई। कोई बात नहीं है, कट गई कट गई। और हम लोग अब कंटिन्यू कर लेते हैं इस बात को। उस वीडियो में मैंने क्लियर वर्ड में सब कुछ क्लियर कर दिया था। ये वाला आखिरी पॉइंट हो गया था। मैं इसके जस्ट बाद में क्या बताने वाला था कि प्रफिक्स 2 डिग्री 1 डिग्री वर्ड रूट सफिक्स 1 डिग्री 2 डिग्री करके मैं आपको समराइज कर देता। फिर कोई दिक्कत नहीं, जब कट के इनमें ये रहा 3 से 4 लेक्चर डेली के डेली आ जाएगा आपका, विथ क्लियरिटी के साथ आपको सब कुछ मिलता जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये हो गया था आपका ना, हो गया था ना, नहीं हुआ था पिछले क्लास में, हो चुका है। वहाँ से कर लेना, टाइम को आपको मिल गया था। तो पहले प्रफिक्स था 21 था, मतलब 2 डिग्री प्रफिक्स हो गया, 2 डिग्री प्रफिक्स हो गया, और 1 डिग्री फिर प्रफिक्स हो गया, 1 डिग्री प्रफिक्स हो गया। हमारा आएगा वर्ड रूट, वर्ड रूट मेन सबका बाप, किंग। वर्ड रूट इज अ किंग। तो फिर यहाँ 12 आता है, 1 डिग्री 12 कर लोगे, पहले 21 कर लेना, तोड़ देना, ये हमारा होता है प्रफिक्स। फिर ये मतलब वर्ड रूट होता है, यहाँ सफिक्स होता है। अब ये बात बोलना सर राइटिंग अच्छी नहीं है आपकी, तो मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। पिछले क्लास में लगा दिया था, लिखा दिया था आपका। फिर यहाँ आ जाएगा सफिक्स, ये 1 डिग्री सफिक्स हो गया, आखिरी में आ जाएगा 2 डिग्री सफिक्स। क्लियर हो गया आपका? क्लियर हो जाना चाहिए, ये चीज़ हो गई है। हम लोग चलते हैं, अब ये चीज़ तो हो गया ना। हमको जानना क्या है, अब ये सफिक्स 1 डिग्री क्या, 2 डिग्री क्या, वर्ड रूट क्या, 1 डिग्री हम लोग कैसे करने वाले हैं। खैर हुआ तो नहीं है, बट इस बार कैसे करेंगे। पहले नंबर पे हम लोग कर लेते हैं 2 डिग्री प्रफिक्स। ऊपर वाला नोट करके हटा देना। अब समझो पहले करेंगे कैसे, हम लोग करते कैसे हैं। दूसरा वाला, दूसरी पॉइंट हम लोग कर लेते हैं 1 डिग्री प्रफिक्स। आपको याद रहेगा, मैं जहाँ तक उम्मीद है याद रहेगा। फिर आएगा हम लोग का वर्ड रूट। फिर आता है चौथा पॉइंट पे 12 आता है, मतलब 1 डिग्री सफिक्स। फिर पांचवा आखिरी आ जाएगा हम लोग का 2 डिग्री सफिक्स, जिससे शुरू उससे अंत सफिक्स। हम लोग की ये हो जाएगी, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अरेंजमेंट आपको याद रहनी चाहिए, यही तो नहीं याद रहता किसी को। प्रफिक्स के बाद क्या आता है, वर्ड रूट आता है, उसके बाद क्या आता है, सफिक्स आता है। तो कंफ्यूज है कौन पहले आता है कौन बाद में आता है। 21 पहले आता है, 12 बाद में आता है। यहाँ के लिए 21 पहले लाना है, 12 बाद में लाना है। 21 मतलब 2 डिग्री 1 डिग्री, 12 मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री। क्लियर, खत्म। चलो अब बात प्रीफिक्स में क्या क्या आने वाली है, थोड़ा सा वेट करो तो फिर मैं बताता हूँ, क्योंकि चीज़ें मैं उलट पुलट के बता के रखा हूँ। हम लोग क्लियर करेंगे प्रीफिक्स। प्रीफिक्स इज 2 टाइप्स। प्रीफिक्स इट इज 2 टाइप्स। इट इज 2 टाइप। वो कैसे, आ जाओ। प्रीफिक्स हम लोग का क्या था, 21 था। फिर यहाँ से निकल के आएगा, फिर यहाँ से निकल के आएगा। जैसे लिखा ना डॉक्टर, वैसे सेम लिखना, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होगा आपको, मेरे को पता है। 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स। अब 1 डिग्री 2 डिग्री होती क्या चीज़ है। 1 डिग्री जो होती है वो साइक्लिक की बात करती है, ये पहली वाली साइक्लिक की बात करती है। साइक्लिक है या कि नहीं, अगर साइक्लिक है तो आप यूज करेंगे साइकिल को। अगर नहीं साइक्लिक है, अगर आपकी साइक्लिक नहीं है तो आप यूज कर लेंगे ये साइक्लिक। कुछ भी नहीं यूज करेंगे। साइक्लिक है तो साइक्लो यूज करेंगे, साइक्लिक नहीं है
तो कुछ भी यूज नहीं करेंगे। पहली बात ये आ गई। दूसरे वाले में क्या आती है हम लोग की कुछ छोटी छोटी सब्स्टिट्यूएंट होती है, फंक्शनल ग्रुप होती है, लाइक दैट अल्काइल, नाइट्रो और नाइट्रोसो, अल्काइल, हेलोजन, यही सब आती हैं। वो आ जाएंगी 2 डिग्री में। प्लीज वेट करो, फिर आप देखो। 1 मिनट का पॉज देना। देखो बात क्या हो रही है यहाँ पे, समझो आप पहले बात को। 2 डिग्री प्रेफिक्स एक ऐसा ग्रुप है जहाँ कुछ फंक्शनल ग्रुप जो है कैसे यूज होंगे, एज ए ट्रीट होंगे, एज ए सब्स्टिट्यूएंट। मैंने आपको बताया था आई एम ए वर्ड रूट, वर्ड रूट नहीं, प्रिंसिपल चैन। मैं एक प्रिंसिपल चैन खड़ा हूँ, मेरे हाथ क्या है, ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड है। तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूटेड नहीं, सब्स्टिट्यूएंट है। इसको सब्स्टिट्यूएंट मतलब ये बगल से जुड़ा हुआ है। दिक्कत है क्या हमारा, ये बगल से जुड़ा हुआ है, ठीक, तो ये सब्स्टिट्यूएंट हुआ है। लेकिन इसको काट के मैं पैर में लगाऊं, पैर निकाल के यहाँ लगाऊं, तब वो होगा सब्स्टिट्यूटेड। समझ आया। हाइड्रोजन क्या होता है, यक्स होता है, जिसमें आ जाते हैं कुछ एफ, सी एल, बी आर एंड आई, सब आ जाते हैं। अल्काइल का मतलब आर होता है, लेकिन अगर मैं बोलूँ CH3 होगा एक बॉन्ड के साथ। CH3 आती कहाँ है, CH4 माइनस हाइड्रोजन, एक सिंगल आ गया CH3। अब आ जाएगी हमारी अल्काइल। अल्काइल मतलब अगर मिथाइल है तो मिथाइल, एथ है तो एथाइल, प्रोप है तो प्रोपाइल, ब्यूट है ब्यूटाइल। ये हो गया और ये हेलो हो जाएगा। रही बात आगे वाले की, तो नाइट्रो NO2 होता है, नाइट्रोसो NO होती है, वही एज इट इज यूज होगी। और ये ईथर क्या होती है, वो होती है ऑक्सी आएगा। हमने ईथर और ईस्टर का कुछ जुगाड़ निकाल के लाया था, हम मेरे को तो भूल गया। अगर आपको याद हो, आई थिंक मैंने उस लेक्चर में बताया था जो पुराना ओल्ड वाला चैनल था, यहाँ पे मैं से लाऊंगा, फिर मैं बता दूंगा आपको क्या चीज़ें कैसे याद करनी। क्लियर हुआ कि नहीं ये बात। 2 डिग्री प्रफिक्स 2 डिग्री प्रफिक्स क्या है, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो यूज हो रहे हैं, जो ट्रीट हो रहे हैं एज ए सब्स्टिट्यूएंट, मतलब उन प्रिंसिपल चैन का राइट हैंड, ठीक। उनमें कौन कौन आएगा, हेलो आएगा, अल्काइल आएगा, नाइट्रो आएगा, नाइट्रोसो आएगा और ईथर आएगा। ईथर है भाई, ईथर और इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। ईथर आएगा, ईथर क्या यूज होगा, ऑक्सी यूज होगा, और बिटवीन द सिंगल कार्बन दैट इज नोन एज ईथर, बिटवीन द कार्बन डबल ऑक्सीजन दैट इज नोन एज ईस्टर। अब वो छोड़ो, फिर आती है बात नाइट्रो की, तो NO होती है, नाइट्रोसो नहीं, नाइट्रो की होती है NO2, नाइट्रो ही यूज होगा। नाइट्रोसो का NO होता है तो नाइट्रोसो ही यूज होगा। रही बात अल्काइल का, अल्काइल अगर सिंगल कार्बन है मिथाइल, डबल है थाइल, 3 है प्रोपाइल, ये हो गया। और हेलो में हेलो यूज होगा। जैसे फ्लोरो में फ्लोरो, हेलो, फ्लोरो, क्लोरो, क्लोराइड, ब्रोमाइड और फ्लोराइड, फ्लोरीन, फ्लोराइड सब होता है, बट यहाँ लिखना क्या है, फ्लोरो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम चलते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स। हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा, क्योंकि कमेंट तो इस पे समय नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है मुझे नहीं पता। प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी में क्या आता है, साइक्लो आता है। साइक्लो प्रेजेंट, ऐसे लिखो, प्रेजेंट अगर है तो यूज करो क्या, साइक्लिक, यहाँ लिखो ना, कुछ तो चेंज होगा। साइक्लिक में अगर साइक्लिक प्रेजेंट है तो यूज करो साइक्लो। अगर वही निगेटिव मतलब एब्सेंट है, तब क्या यूज करेंगे हम, नथिंग, कुछ भी नहीं यूज करेंगे। हम लोग कुछ भी यूज नहीं करेंगे। यह बात आती है अभी प्रीफिक्स 1 डिग्री की। अब हम लोग चलते हैं वर्ड रूट पे।
ये चीजें आपको बस कुछ चीजें समझने वाली है, कुछ चीजें आपको दिमाग में रखने वाली है, आप बस उसको रट के रखो, समझ के रखो, रखो बस। अब बात हम लोग करते हैं वर्ड रूट की। वर्ड रूट में क्या है? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन, सात कार्बन, आठ कार्बन, नौ कार्बन, आखिरी होता है 10 कार्बन। एक को बोलते हैं मेथ, मेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। अब देखो 11 और 12 का, 11 कार्बन है और 12 कार्बन है, इससे ज्यादा कुछ पूछ नहीं सकता, कहीं भी पूछ लेता है फिर वो आपसे मजे ले रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। 11 मत लिखो, पहले 12 लिख लो, 12 आता है डू डेक। सर आपने 12 क्यों लिखा पहले? ये डू से हमको समझ में आता है दो, तो दो मतलब 12, डेक मतलब 10, और इसको लिख दो अन डेक। आपका 11 वाला हो गया, खत्म हो गया यही वर्ड रूट भी। एक मिनट आप नोट डाउन करो, एक चीज में देख लूं, फिर चलते हैं। सब सही है, इन यहाँ नहीं होगा और सेप्ट होगा। देखो इनऑर्गेनिक में सातवां वाला सेप्ट हो जाता है, नौवां वाला इन हो जाता है बस। इन मतलब ये वाला इन, ई डबल एन वाला होता है, और वहाँ सेप्ट हो जाता है सात को। ठीक, बस यही अंतर होता है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में। प्लीज नोट डाउन करिए इसको। हो गया कि नहीं? हो जाए तो मुझे बता दीजिए, हो गया होगा। तो हम लोग चलते हैं, अब देखो एक छोटा सा टॉपिक है अपना, क्या, ये सफिक्स वाला। कैसे? बता रहा हूँ, देखो सफिक्स होता है वही 12 वाला, 1 डिग्री 2 डिग्री। 1 डिग्री पहले आ रहा है, 1 डिग्री करा देता हूँ, 2 डिग्री बड़ा सा चार्ट बनवाऊंगा, वो रटना होगा, वो सबसे मस्ट है, आपको याद होनी चाहिए पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। भैया यूज पे यूज, यूज पे यूज होगा, नहीं याद है ना? भैया नीट का पेपर छोड़ दो आज ही, मैं बता रहा हूँ। देखो डराना नहीं, डराना डरना नहीं, आपको याद हो जाएगा। बट जैसे कि उसने अगर बोल दिया कि भैया ईस्टर, ईस्थर, आप इतने में कंफ्यूज हो जाओगे। वो बोला कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या है कार्बोक्सिलिक? सी डबल ओ एच है। ईस्टर क्या है? ओ एच है। नहीं, आर है, आर डैश है ईस्टर, पता नहीं, मेरे को तो याद नहीं है। हाँ, सी डबल ओ, फिर ओ, फिर आर डैश, ये क्या है? ईस्टर ईथर है, कंफ्यूज रहो। देखो जब सिंगल आए तो मतलब ये वाला लेके जाना है, और जब ये टू वाला आए मतलब ये जाएगा। ईथर वाला सिंगल ऑक्सीजन और ईस्टर वाला डबल ऑक्सीजन। क्या ये सही है? पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। देख के बताओ, देख के बताओ, जल्दी बताओ। ईथर वाला ओ आर होगा, ईथर वाला ओ आर वाला होगा, मैं सही हूँ फिर तो। ये वाला टू था मतलब सिंगल ऑक्सीजन, ये सिंगल ऑक्सीजन दे रहा है, बट सिंगल नहीं डबल वाले में जाएगा, बस खत्म हो गया आपका कंफ्यूजन क्लियर। तो देखो ये पूछ सकता है वो कहीं भी, आपको पूछ लेगा तो नहीं आएगा ना, तो बेकार ही है आपका रटना और याद करना भी। जहाँ मुझे पता है वो ईस्टर हुआ, ईथर हुआ, कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन देगा वो। याद कैसे रखना है? सिंगल और डबल से, सिंगल और टू से। तो हम लोग पहला वाला कर लेते हैं, वो भी पीपीटी में हम कराऊंगा, क्यों? क्योंकि आपका टाइम जाएगा बिना वजह का। करा देता हूँ, समझा देता हूँ, जहाँ डाउट होगा टाइप टाइप करिए, मैं बता दूंगा वापिस से। जितनी बार पूछोगे उतनी बार बताऊंगा, बट समझ में आना चाहिए। ठीक, आता हूँ।
आ जाओ, देखो आप लोग समझो पहले। सफिक्स, सफिक्स में आखिरी वाले चरण चल रहे हैं। ये दो टाइप का है, एक 1 डिग्री का, एक 2 डिग्री का। 2 डिग्री वाले में बहुत बड़ा लॉन्ग चैन होता है, बड़ी सी चार्ट होती है, सॉरी, बड़ी सी चार्ट होती है। बट पहली वाली जो होती है ना, वो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और सैचुरेशन का रिप्रेजेंटेशन ये बताती है। वो कैसे, प्लीज इलाबोरेट करिए। देखो वहाँ लिखा गया है सेचुरेशन और अनसेचुरेशन। मैंने बताया था सेचुरेट जो होगा वो सिंगल बॉन्ड के लिए होगा, और अनसेचुरेट जो होगा मल्टीपल बॉन्ड के लिए होगा। जैसे कि अगर बिटवीन द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज सिंगल, ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड आर सिंगल, दैट इज नोन एज, इट यूज इन, अंग्रेज मत बनिए, बताइए हिंदी में। कार्बन के बीच में, जैसे कि ये मेरी मुट्ठी एक कार्बन, ये इधर हुई ये कार्बन, बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेट है, उसमें यूज करना है इन। अगर यहीं डबल बॉन्ड आ जाती है तब, जब मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड आएगी तब यूज करेंगे आप इन। फिर आती है एक और, वो बोलती है कि अगर, बोलती कौन है, ये अंग्रेज बोलती है, देखो केमिस्ट्री बोलती है, जब ट्रिपल बॉन्ड वाला आएगा गेम तब आप यूज करोगे आइन। चुपचाप देखा है वो देख के लिखो। सफिक्स जो 2 टाइप्स, 1 डिग्री 2 डिग्री, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री। 2 डिग्री की बात हो ही नहीं रही, हटा दो, बात हो रही 1 डिग्री की। 1 डिग्री में रिप्रेजेंटेशन क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सैचुरेशन और अनसैचुरेशन। सैचुरेशन तब होता है जब सिंगल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेशन तब होता है जब मल्टीपल बॉन्ड होता है। ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड आर सिंगल, जो कार्बन के बीच में बॉन्ड्स होते हैं सारे के सारे सिंगल हैं, तब आप यूज करोगे इन। नॉमेनक्लेचर में की बात हो रहा है। अनसैचुरेशन कब यूज होगा, जब कार्बन कार्बन के बीच में हमारा मल्टीपल बॉन्ड में पहला आएगा इन, मतलब कि डबल बॉन्ड वाला आया, यूज करो आप इन। नहीं तो अगर 3 बॉन्ड है तो यूज करो आप आइन। क्लियर हुआ, लिखा गया है, यहाँ से क्लियर नहीं होगा, सवाल से क्लियर होगा। मैं सवाल कराऊंगा तो आप क्लियर कर लेना। तो वेट करो, हम लोग आगे चलते हैं, बड़ा वाला चार्ट पढ़ लेते हैं। आज के लिए ये खत्म हो जाएगा सफिक्स, ठीक, बेसिक राउंड खत्म। फिर हम लोग हो सकता है सवाल पे चलेंगे। थोड़ी देर के लिए ब्रेक लीजिए आप लोग, फिर आइए। देखो आप लोग फिर से क्या देखना है, एल्केन का जो स्ट्रक्चर होगा सिंगल बॉन्ड मिलेगा, एल्केन का डबल मिलेगा, ये ऐसा करो, ऐसा करो। और ये अल्काइन का 3 बॉन्ड मिलेगा। और सिंगल बॉन्ड में यूज क्या होगा, सेकेंडरी सफिक्स एन, डबल वाले में यूज होगा इन, ट्रिपल बॉन्ड वाले में होगा आइन। एक चीज तो ये हो गया। हाईलाइट होता है एक्स, एक्स में होता है पी एफ, सी एल, बी आर एंड आई, लेकिन इसका कोई सेकेंडरी सफिक्स नहीं है। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने देख लिया था वो प्रेफिक्स में ही, जो कि सब्स्टिट्यूएंट की तरह ये यूज होगा, ठीक। ये ऐसा फंक्शनल ग्रुप है। एक चीज़ ये हो गया। फिर अल्कोहल होता है ओ एच, ये यूज होगा ओ एल। अल्डिहाइड होगा सी एच ओ। अगर इसको इलाबोरेट करें, ऑक्सीजन और एच होता है सिंगल बॉन्ड से, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होगा, ये कार्बन से अटैच्ड होगा कार्बन, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये होता है सी अल्डिहाइड का फुल फॉर्म पूरा। और अल्डिहाइड में यूज होता है अल, अल्कोहल में यूज होता है, दिखाई दिया ओ एल। कीटोन होता है सी डबल बॉन्ड ओ, इधर से भी अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होते हैं। इनका आता है सेकेंडरी सफिक्स 1। नाइट्राइल में हमारा आता है, नाइट्राइल है ये, नाइट्राइल या फिर साइनाइड, नाइट्राइल हो या साइनाइड हो, क्या बोलते हैं उसको, सी ट्रिपल बॉन्ड ये। और जब ये होता है ये, जब गलती से आ जाएगा आइसो नाइट्राइल या आइसो साइनाइड, तब वहाँ आ जाएगा एन पहले, सी बाद में, तो ये हटा। ठीक, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब बात आती है ईथर की। हमने अभी पिछले क्लास में बताया कि ईथर हम लोगों ने ऑक्सी करके यूज कर लिया, जो यहाँ पे हम लोग कोई सेकेंडरी सफिक्स यूज नहीं करने वाले। अब बात आती, लेकिन अच्छा स्ट्रक्चर बताया नहीं आपने। देखो यहाँ टी आ रहा है मतलब 2,
दो का मतलब दो ऑक्सीजन होने चाहिए, लेकिन दो नहीं होंगे। आर ओ आर होगा। यहाँ सिंगल आ रहा है, सिंगल ऑक्सीजन होना चाहिए, पर दो कर दो। आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, आपका ये हो गया। और इसका ही वो एट आ जाएगा, किसका, ईस्टर वाला यहाँ यूज होगा, ईथर वाला वहाँ यूज हो चुका है ऑलरेडी। अब बात आती है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी होती है सी डबल ओ एच। अगर इलाबोरेट करें, सी डबल बॉन्ड ओ एच, फिर सिंगल बॉन्ड आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये अपना हो जाएगा ओइक एसिड। क्लियर हुआ, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया। ऐसे ही जैसे मैंने ये बनाया, ऐसे ही आप आनी चाहिए। ये देगा या फिर ये देगा, यूज वही आपको करनी है सेकेंडरी सब्जेक्ट। अभी कुछ आएंगे स्पेशल वाले, तो मैं लास्ट में कराऊंगा। ठीक, क्लियर हुआ। कुछ टॉपिक्स रह गए, उसको देखो अभी पहले आप, एक चार्ट में हो रहेगा अभी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखो आप लोग, बचा हुआ कंपाउंड्स जो रह गए हैं। इससे एसाइल हैलाइड, हैलाइड मतलब सी ओ एक्स। ठीक, सी ओ एक्स देख लेना आप लोग, ये हो गया। सी ओ एक्स कैसे होगा, हमको याद है, ये वाला ऐसे होगा, एक्स होगा, फिर ये ऐड होगा किसी और से। ये ऊपर वाले का इलोबरेशन है, तो उसमें क्या यूज करेंगे, ऑयल हैलाइड। ऑयल हैलाइड मतलब सॉल्व कराएंगे तब दिखाएंगे। और अमीन क्या होता है, ये नॉर्मल होता है NH3 NH2 और AN। समझ आ रहा है कि नहीं, एक एक कम करते जाओ, फिर ये NH होगा, फिर ये N होगा, जो भी होगा, ये अमीन होती है। लेकिन अमाइड क्या होती है, सब में वही यूज होगा, एज इट इज, जो इधर है वही उधर भी होगा। बस ये नाइट्रो हम लोग ऑलरेडी यूज कर लिए हैं प्रेफिक्स में, तो यहाँ नहीं यूज होने वाला। बाकी जो है या इधर कोई भी होगा उधर भी। अब मैं स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ। ये नाइट्रो हम लोग पढ़ लिए हैं, ये NO2 होता है। हाँ, ये वाला हो गया, ये भी हो गया। सल्फोनिक होता है SO3H। और कार्बोक्सिलेट आयन क्या होती है, COOH में से माइनस कर दो वन हाइड्रोजन, बचेगा COO माइनस। ये आपका हो गया कार्बोक्सिलेट आयन। क्लियर हो गया। देखो, मैं अपनी समझ से इसको समझाने की कोशिश किया हूँ। ठीक, समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर समझ में आ गया तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। फिर नहीं समझ में आया है, जिसको जिसको कमेंट कर देना, मुझे ये चीज़ नहीं आई। ठीक, वैसे यहाँ समझने वाली कोई बात है भी नहीं। यहाँ आपको दिमाग में ये रखना है कि कार्बोक्सिलेट और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या फ़र्क है। वहाँ COOH है, यहाँ COO माइनस है, बस इतना सा अंतर है, कुछ नहीं। क्या यूज होने वाला, अमाइड में अमाइड होगा, अमीन में अमीन होगा, अमीन और अमाइड में फिर कंफ्यूजन होगा। शायद लिखा है अपनी में, सॉरी। ये अमाइड का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो CO होता है, CONH3 होता है। समझ आ रहा है, क्या होता है, CONH2 होता है। हमें पता था कुछ ना कुछ कंफ्यूजन होने वाला है। CONH2 होता है, C डबल बॉन्ड O, फिर NCH2, इधर से अपना कन्वर्ट हो जाएगा, किसी और से ऐड हो जाएगा। देखो, अब मेरे से नहीं रहा जा रहा है, क्योंकि एंड करने वाला हूँ। CONH2 अगर आया तो एमाइड आएगा, नहीं तो अमीन हो जाएगा चुपचाप NH3। क्लियर। एक चीज़ यहाँ, एक चीज़ ईस्टर में, और एक चीज़, बस आई थिंक दो ही जगह आपको कन्फ्यूजन होने वाला है। तो अगर क्लियर हो गया हो तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं। जहाँ ना समझ में आओ प्लीज़ कमेंट करना, समझ में आ गया हो दिमाग में रखना। मैं एक आध 2 घंटे बाद सॉल्व कराने आऊँगा। मैं भी लाइव कराऊँ और मैं भी रिकॉर्डेड कराऊँ। लाइव ही करा दूंगा, ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो रिकॉर्डेड कराता हूँ, वो भी दे दूंगा। ठीक, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ताबड़तोड़। जहाँ समझ में आएगा, नहीं आएगा तो दोबारा बताऊँगा। बस कंडीशन एक ही है, बताना पड़ेगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और फिर मिलेंगे।